नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और आचार संहिता खत्म होने के बाद अब शहर में विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है एक बार फिर से। जो काम पेंडिंग थे उन्हें भी फिर से शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त आईडीए के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं खजराना चौराहे पर। यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। इस संबंध में हम उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, क्या स्थिति है अभी, किस स्टेटस पे है अभी ब्रिज? खजराना फ्लाईओवर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों भूमि पूजन के पश्चात लगातार प्रगति पर है। कुछ छोटी मोटी बाधाएं थी, उनको दूर करने के बाद लगभग 80% 70% काम हमारा यहाँ हो चुका है। डे नाइट काम करके समय अवधि में उसको पूरा करने का प्लान हमने किया है। आने वाले 2 माह में इसकी एक लेन चालू करके और शीघ्र इस क्षेत्र को ये सौगात हम देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में कौन से प्रोजेक्ट हैं जो प्रायोरिटी बेस पे आईडीए जो है आगे जिन पे काम करेगा और क्या स्टेटस है उनका अभी? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले मुख्य रूप से तो हमने जो इंदौर शहर को सुगम यातायात उपलब्ध हो सके, इसलिए अनेक फ्लाईओवर का प्लान हमने किया हुआ है। उनमें से 5 फ्लाईओवर लगभग हमारे पूर्ण करने की स्थिति में हम हैं अभी, और लोकसभा के पहले इन 5 फ्लाईओवरों को शहर को हम लोकार्पित कर देंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। सिग्नल फ्री कंसेप्ट की बात आज हमने सुनी है, क्या है ये और कहाँ से इसकी आप शुरुआत करने? सिग्नल फ्री कंसेप्ट इंदौर शहर को इंदौर विकास प्राधिकरण अपना उसमें योगदान दे सके, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और ये जो खजराना फ्लाईओवर है, इसमें जो फ्लाईओवर जिस उद्देश्य से बना रहे हैं, जिस चौराहे के लिए बना रहे हैं, वहाँ की जो गैप है, वहाँ जो गार्डर लगाने वाले हैं, हम स्ट्रीट गार्डर लगाने वाले हैं, और वो लगभग 150 फीट 45 मीटर लंबी होगी। उसके नीचे इतना स्पेस मिलेगा कि वहाँ किसी भी प्रकार के सिग्नल की आवश्यकता नहीं होगी। और इस प्रकार से करके हम पहला फ्लाईओवर यहाँ से ऐसा बनाएंगे जो सिग्नल फ्री होगा। जो उद्देश्य भी हमारा यही है कि सुगम यातायात मिलना चाहिए। ये सफल होने के बाद फिर बाकी स्थानों पर भी इसी प्रकार से हम करेंगे, और हम चाहेंगे धीरे धीरे संपूर्ण शहर सिग्नल फ्री हो। आने वाले कुछ सालों की या 5 सालों की बात करें तो आईडीए के कौन से बड़े प्रोजेक्ट होंगे जिन पर प्राथमिकता से अब आईडीए काम करेगा, अगर आप बताना चाहें? आईडीए के अनेक प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे, जैसे मैंने बताया, यातायात को लेकर फ्लाईओवर हम बना रहे हैं। साथ में इस शहर को सुनियोजित अधोसंरचना का निर्माण हम कर सके, विकसित आवासीय व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सके, इसलिए हमारे 7 टीपीएस लगभग 1100 हेक्टेयर भूमि पर हम अनेक टीपीएस 6-7 टीपीएस हमने प्लान किया हुआ है। और उनमें सब में सड़क बनना प्रारंभ हो गई। सभी में 7 टीपीएस में सड़क बन रही है, और किसानों को हम वहाँ अधिकार पत्र दे रहे हैं जो उनकी भूमि है उनको बनाने के लिए, और हमारी तरफ से उनको पत्र दे रहे हैं। ऐसा आवास क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। यातायात को और ठीक ढंग से करने के लिए हमारे 2 ISBT जो हैं, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, नायता मुंडला और MR10। नायता मुंडला हमारा पूर्ण है, और उसके मुख्य जैसे ही अभी हमको सहमति मिलती है, थोड़ा बहुत काम बाकी हो करके उसको लोकार्पित करेंगे। आने वाले 3 माह में जो हमारा MR10 पर जो ISBT अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है वो पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ हमने ऑडिटोरियम के लिए बहुत दिन पहले प्लान कर रखा है, वो भी लगभग कंप्लीट है, और उसका भी लोकार्पण की स्थिति में हम हैं। हमने स्टार्टअप पार्क करीब 500 करोड़ की योजना से IT के क्षेत्र में इंदौर शहर और सुविधाएं उपलब्ध करा सके, यहाँ के IT क्षेत्र के लोगों को और रोजगार मिल सके, इसलिए करीब 500 करोड़ की लागत से स्टार्टअप पार्क हमारा बनने जा रहा है। उसकी भी सारी औपचारिकता पूरी होकर हम भूमि पूजन की ओर बढ़ रहे हैं उसमें। साथ ही साथ 10,000 कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिन पहले एक आदेश हमको दे रखा है इंदौर विकास प्राधिकरण को, उसके पालन में हम आगे बढ़ गए हैं। उसका भी भूमि पूजन हम कराने वाले हैं। तो ऐसे अनेक स्टार्टअप पार्क है, कन्वेंशन सेंटर है, फिर ट्रक पार्क है, ऐसे अनेक हमारे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले 1 वर्ष में गति पकड़ेंगे और कुछ पूर्ण होंगे। तो इंदौर को एक नया स्वरूप उससे मिलने वाला है। और जैसा इंदौर से प्रदेश को, देश को अपेक्षा है कि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, किसी भी सभी क्षेत्रों की, चाहे वो यातायात हो, खेलकूद हो। खेलकूद के संबंध में हमने अभी आपके स्विमिंग पूल का हमने अभी लोकार्पण कर दिया है। स्टेडियम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहाँ एक अच्छा स्टेडियम सुपर कॉरिडोर को बना सकें। ऐसे हर क्षेत्र में, चाहे खेलकूद हो, मनोरंजन हो, या जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित हो सके, इसके लिए ऑडिटोरियम का निर्माण हम कर रहे हैं। ऐसे रोजगार से लेकर के सब गतिविधियों में इंदौर विकास प्राधिकरण काम करें। किंतु साथ साथ जो हमारा मूल काम है
कि हम आवासीय सुविधाएं इंदौर को उपलब्ध करा सकें, उसकी तरफ हमारा ध्यान है। इसलिए बड़ी बड़ी योजना है जो हमारी 7 TPS है। इसके अलावा भी शहर जिस दिशा में बढ़ रहा है वहाँ सुनियोजित तरीके से हम लोगों को बसा सकें, उनको आवास सुविधा उपलब्ध करा सकें, इसलिए बाकी TPS लाने की हमारी योजना है। कितने हजार करोड़ के होंगे ये प्रोजेक्ट, अगर एक अनुमानित आंकड़ा आपसे बात की जाए? अभी वर्तमान में हमारे करीब 3,500 करोड़ के काम हमारे अभी रनिंग में चल रहे हैं और 2,500 करोड़ के लगभग हमारे काम प्रस्तावित हैं जो ज़मीन पे उतरना बाकी है। आने वाले समय में उनको भी हम ज़मीन पे उतारेंगे। उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे IDA के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, जिन्होंने हमें बताया कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए के खेल, आवास, यातायात, इस तरह के कई प्रोजेक्ट जो हैं वो आने वाले सालों में IDA की ओर से धरातल पर देखने को मिलेंगे। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।